महादेव के ऐसे 3 चमत्कारी शिवलिंग जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन कोई छू भी नहीं सकता। आखिर क्यों है ये 3 शिवलिंग सबसे खास और क्या है इनके खास चमत्कार? हमारे सनातन धर्म में भगवान और मंदिरों से जुड़े हुए कई सारे रहस्यों के बारे में आपने सुना होगा। आज के वैज्ञानिक युग में ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं। हमारे भारत देश में ही कई सारी ऐसी जगहें हैं जो बेहद चमत्कारी हैं और उन्हीं जगहों में से कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके अनोखे चमत्कार अपने आप में ही अनोखे हैं। लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान महादेव के 3 ऐसे चमत्कारी शिवलिंगों के बारे में जिन्हें महाशिवरात्रि के समय आप छू भी नहीं सकते। इसके पीछे की वजह जानकर और इन 3 शिवलिंगों के चमत्कारों के बारे में सुनकर आपके भी यकीनन होश उड़ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नंबर 3 पर है एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान महादेव के अंगूठे की पूजा की जाती है और यहाँ मौजूद शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। माउंट आबू से करीब 11 किलोमीटर दूर उत्तर में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर किले के पास मौजूद है अचलेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मौजूद भगवान शिव के अंगूठे के नीचे एक गड्ढा है। ये गड्ढा बनाया नहीं गया बल्कि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है। मान्यता है कि इसमें चाहे कितना भी पानी भर दिया जाए ये कभी बढ़ता नहीं है। शिवजी पर चढ़ने वाला जल भी कभी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। पानी कहाँ जाता है किसी को भी आज तक इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। यही नहीं, इस मंदिर में स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। ये शिवलिंग देखने में बिल्कुल आम लगता है लेकिन इसके बदलते हुए खूबसूरत रंग को देखकर सभी हैरान रहते हैं। इसके पीछे के रहस्य को सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बन गई है। आपको बता दें कि शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल होता है, वहीं दोपहर के समय इसका रंग केसरिया हो जाता है और रात होते होते ये नीले रंग का हो जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि अब तक इस शिवलिंग की जड़ तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये शिवलिंग बेहद ही गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका पता लगाने के लिए एक बार इसकी खुदाई का काम भी किया गया था, पर कई दिनों तक खुदाई करने के बाद भी लोग इसके अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए। अब अगर बात इसके इतिहास की जाए तो हमारे स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। दरअसल पौराणिक काल में माउंट आबू के अचलगढ़ में एक गहरी और विशाल ब्रह्म खाई हुआ करती थी। इस गहरी खाई में अक्सर ऋषि मुनियों की गायें गिर जाती थी। अब इस समस्या को लेकर ऋषियों ने देवताओं से इस खाई को भरने की गुहार लगाई ताकि ऋषि आश्रमों में पल रही अपनी गाय का जीवन बचा सके। अब ऋषियों के आग्रह पर देवताओं ने नंदीवर्धन को उस ब्रह्म खाई को भरने का आदेश दिया, जिसे अर्बुद नामक सांप ने अपनी पीठ पर रखकर खाई तक पहुंचाया था। लेकिन अर्बुद सांप को इस बात का अहंकार हो गया कि उसने पूरा पर्वत अपनी पीठ पर उठा रखा है और उसे अधिक महत्व भी नहीं दिया जा रहा। इसीलिए अर्बुद सर्प हिलने डुलने लगा। इस वजह से पर्वत पर कंपन शुरू हो गया और महादेव ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर अंगूठे से उसी समय पर्वत को स्थिर कर दिया और अर्बुद सर्प का घमंड भी चकनाचूर हो गया। कहते हैं पर्वत को अचल करने की वजह से इस स्थान का नाम अचलगढ़ पड़ा और मंदिर में अंगूठा नुमा प्रतिमा शिव के दाहिने पैर का वही अंगूठा है जिसे शिवजी ने काशी में बैठे हुए थामा था। इसीलिए माउंट आबू को अर्ध काशी भी कहा जाता है। कहते हैं महाशिवरात्रि के समय यहाँ मौजूद शिवलिंग को छूने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है। लोग सिर्फ इसे देख सकते हैं और इस पर सिर्फ जल का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद एक चमत्कारी शिवलिंग के बारे में, और अगर आप इसके चमत्कार के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये शिवलिंग सिगरेट पीता है। वैसे भगवान शिव के असंख्य रूप हैं और कई तरहों से उनकी पूजा की जाती है और यही मंदिर उनमें से एक जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के अर्की में शिव की लटाओं के नाम से मशहूर लुटरू महादेव मंदिर बेहद खास है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1621 में बागल रियासत के राजा ने किया था। यह मंदिर विशाल गुफा में बना हुआ है जिसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 31 फीट है।
इस गुफा के भीतर एक ऐसा शिवलिंग बना हुआ है जो स्वयंभू है और कहते हैं इस शिवलिंग पर स्वयं भगवान शिव की लटाएं हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर शिवलिंग पर फूल, फल, दूध, जल, धतूरा और अन्य मिष्ठान तो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को भांग से भरी हुई सिगरेट सुलगाकर भी रखी जाती है। यह शिवलिंग सर्वनिर्मित है और इसमें कई सारे छेद मौजूद हैं। यह शिवलिंग इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का शिवलिंग सिगरेट पीता है। दरअसल भक्तजन शिवलिंग में मौजूद कई गड्ढों में सिगरेट फंसा देते हैं और कुछ ही देर में सिगरेट खुद ही ऐसे सुलगने लगती है जैसे कोई सिगरेट को पी रहा हो। जलती हुई सिगरेट खुद खत्म हो जाती है और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। खैर, यह तो यहाँ के लोगों की मान्यता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि सिगरेट को वहां पर लगाने के बाद आखिर वो सिगरेट खत्म कैसे हो जाती है। वहीं मंदिर के मौजूद पुजारी और साथ ही आसपास के लोगों का कहना है कि अगर इस शिवलिंग पर सिगरेट को ना चढ़ाया जाए तो वहां आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा भयानक होती हैं। इसीलिए मंदिर में और इस शिवलिंग में अक्सर सिगरेट चढ़ाई जाती है। अब इस मंदिर की पौराणिक कहानियों को जाने और सुने तो माना जाता है कि सतयुग में अगस्त्य मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम अर्की पड़ा। उन्हीं के आग्रह पर यहाँ पर भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग में प्रकट हुए और कहते हैं जब महादेव ने बंगाल रियासत के राजा को सपने में दर्शन दिए तो फिर उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं शिव पर बनी लटाओं से पहले दूध बहा करता था, लेकिन एक गडरिये ने गलती से इस पर हाथ लगा दिया, जिसके बाद से इस शिवलिंग से पानी बहना शुरू हो गया। कहते हैं तब से ही इस शिवलिंग को छूना मना है। लोगों द्वारा इस शिवलिंग का जलाभिषेक किया जा सकता है, प्रसाद स्वरूप सिगरेट चढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस मंदिर के शिवलिंग को छुआ नहीं जा सकता। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जिसे कोई भूल कर भी नहीं छू सकता। और इस मंदिर को हमने पहले स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ हर 12 साल में एक बार शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर में बसे एक ऐसे शिवलिंग की जिसमें हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, जिसके बाद शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। लेकिन फिर कैसे जुड़ता है, चलिए जानते हैं। खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर पार्वती और व्यास नदी के संगम के करीब है, जो भगवान शिव को समर्पित है। समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद बिजली महादेव मंदिर बेहद अनोखा और खास है। अब सबसे पहले इसकी पौराणिक इतिहास को जानते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कुलंत नामक राक्षस को मारने के बाद हुआ था। कहते हैं कि दानव कुलंत व्यास नदी के प्रवाह को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने एक अजगर का रूप धारण कर लिया और वह जमीन पर मौजूद हर जीव को पानी के नीचे डुबोकर मारना चाहता था। ऐसे में जब भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने उस राक्षस का वध करने की ठान ली। राक्षस सांप की तरह आगे बढ़ रहा था। ऐसे में भगवान शिव ने राक्षस को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा और फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ में अचानक ही आग लग गई। कहा जाता है कि जिस पर्वत पर बिजली महादेव मंदिर स्थित है वह मृत दानव के शरीर पर बना हुआ है। कहते हैं उस राक्षस की मृत्यु के बाद आसपास की पूरी धरती और भूमि एक पहाड़ में परिवर्तित हो गई। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें हर 12 साल बाद बिजली कैसे गिरती है, तो कहा जाता है कि कुलंत को हराने के बाद भगवान शिव स्वयं इंद्रदेव के पास गए और उनसे कहा कि हर 12 साल में इस पहाड़ पर बिजली के झटके मारना, यानी बिजली गिराना। लोगों की माने तो महादेव नहीं चाहते थे कि उनके भक्तों को बिजली से नुकसान हो, इसीलिए हर 12 साल में मंदिर पर गिरने वाली बिजली सीधे भगवान शिव के मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पर गिरती है। भगवान शिव स्वयं इस प्रहार को सहते हैं और इसीलिए इस मंदिर को बिजली महादेव मंदिर कहा जाता है। कहते हैं हर 12 साल में एक बार जब बिजली महादेव के शिवलिंग पर गिरती है तो शिवलिंग टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माना जाता है कि मंदिर के पुजारी हर टुकड़े को इकट्ठा करते हैं और फिर नमक, मक्खन और सत्तू के साथ शिवलिंग को वापस एक साथ जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर शिवलिंग पहले जैसा ही हो जाता है और इसी वजह से इस शिवलिंग को भी सिर्फ पुजारियों के अलावा
किसी को भी छूने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यही है भगवान शिव के 3 ऐसे शिवलिंग जिन्हें छूने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अक्सर यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। हर कोई इन तीनों शिवलिंगों के दर्शन करना चाहता है। बहुत से लोगों को इनके दर्शन भी हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इन शिवलिंग को छू नहीं सकता, क्योंकि इन शिवलिंगों से जुड़ी कहानियां और चमत्कार अपने आप में हैरान करने वाले हैं। बाकी इन 3 शिवलिंगों के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हम अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।